Hello students, welcome to our channel Hello Study Easy. Myself Seema Yadav and today we are going to start chapter 8 Mapping Your Way class 5th Mathematics. Okay, so इस चैप्टर में आप क्या सीखने वाले हैं? मैपिंग के किस तरह से, जैसे हम मैप पे किसी का वे कहीं जाना है आपको तो कोई वे फाइंड आउट करना है तो मैप में और रियलिटी में क्या डिफरेंस होता है और उसको कैसे मेज़रमेंट करते हैं. ओके सो ये हम आज इस चैप्टर में सीखने वाले हैं. ओके सो लेट्स स्टार्ट. आशी इज़ गोइंग टू इंडिया गेट टू सी द रिपब्लिक डे. आशी कहाँ जाती है? इंडिया गेट जाती है रिपब्लिक डे परेड देखने के लिए. ओके विद अदर चिल्ड्रन ऑफ हर स्कूल, वो अपने स्कूल के दूसरे बच्चों के साथ जाती है. एज द चिल्ड्रन सेटल डाउन दे हियर समथिंग अबाउट इंडिया गेट ऑन द लाउड स्पीकर. जब बच्चे नीचे बैठ गए वहाँ पे तो उन्होंने लाउड स्पीकर पर कुछ सुना. ठीक है. टू द राइट ऑफ द प्रेजिडेंट इज़ द इंडिया गेट. क्या सुना कि प्रेजिडेंट के राइट में क्या है? इंडिया गेट है. दिस वॉज बिल्ट इन मेमोरी ऑफ द इंडियन सोल्जर्स हु डाइड इन द फर्स्ट वर्ल्ड वार. और ये क्यों बनाया गया है? जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुई थी तो इंडिया के जो सोल्जर्स थे उनकी बहुत सारे सोल्जर्स की डेथ हो गई थी तो उनकी याद में ये इंडिया गेट बनाया गया था. ओके देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल सिटिंग ऑन बोथ साइड्स ऑफ राजपथ द मेन रोड अलॉन्ग विच द परेड पासेस. और जो जहाँ से परेड पास होती है उसके दोनों तरफ बहुत सारे लोग वहाँ पे बैठे हुए थे. ओके Children are talking about the buildings they can see around them. और बच्चे किसके बारे में बात कर रहे थे? वहाँ पे जो आसपास बिल्डिंग थी उसके बारे में. ये देखो, ये है आपका इंडिया गेट, है ना. और ये बच्चे देखो इस तरफ भी बैठे होते हैं और ये दूसरी तरफ जो रोड, ये बीच में रोड होता है और दोनों तरफ लोग बैठे होते हैं, है ना. सो ये बच्चे बातें कर रहे थे. दे कैन सी अराउंड देम, चारों तरफ देख रहे थे, बिल्डिंग्स के बारे में बातें कर रहे थे, है ना. सी व्हाट दे आर टॉकिंग. लुक अदिति दिस इज इंडिया गेट. अब ये बच्चा है ना, ये बोल रहा है कि अदिति देखो ये क्या है? इंडिया गेट है ना. नाउ ये क्या कह रहा है? सर टोल्ड अस दैट राष्ट्रपति भवन फेसेस इंडिया गेट सो दैट लास्ट बिल्डिंग ऑन योर राइट साइड मस्ट बी राष्ट्रपति भवन. कहता है कि सर आपने बताया था कि जो राष्ट्रपति भवन है वो इंडिया गेट के बिल्कुल सामने है, तो वो जो सबसे लास्ट में बिल्डिंग है वो क्या है? राष्ट्रपति भवन है. जी हाँ, ऐसा ही है. इंडिया गेट के बिल्कुल सामने एक जो बहुत बड़ी बिल्डिंग है वो क्या है? राष्ट्रपति भवन है. ओके हेयर इज़ अ फोटोग्राफ. सी हेयर यू कैन सी हेयर. ओके ये है इंडिया गेट और ये है वो वे जहाँ से परेड पास होती है और ये है राष्ट्रपति भवन. ओके ये चैप्टर मैं करवा रही हूँ तो आपको मैं इंसिडेंट मेरा बताती हूँ. मैंने दिल्ली में एजुकेशन लिया है और जब मैं 8th और 7th क्लास में थी तो हमारे स्कूल का डांस ग्रुप जो था उसने 26 जनवरी पे यहाँ पे परफॉर्म किया था, है ना. तो हमारा जो परफॉर्म ग्रुप था, जो सभी परफॉर्मिंग ग्रुप्स होते हैं स्कूल्स के, वो कहाँ से स्टार्ट करते हैं? यहाँ से आना स्टार्ट करते हैं राष्ट्रपति भवन से और यहाँ तक वो आते हैं और यहाँ कहीं पे वो राष्ट्रपति जो बैठे होते हैं गेस्ट वगैरह सब, तो यहाँ पे परफॉर्मेंस होती है ना. तो मेरी लाइफ का वो बहुत अच्छा एक यादगार पल है और जब भी मैं इसके बारे में बात होती है तो मुझे वो सब चीज़ें बहुत याद आती है. हर मैं उनको बहुत मिस करती हूँ क्योंकि वो बहुत अच्छी यादें थी. और उस टाइम प्रेसिडेंट थे हमारे APJ अब्दुल कलाम. ओके सो मुझे लगा मैं आपके साथ ये शेयर करती हूँ. ओके सो देखते हैं आगे क्या है चैप्टर में. Here is a photograph taken from a helicopter. तो ये फोटोग्राफ कहाँ से ली गई है? हेलीकॉप्टर से, ऊपर से ली गई है ताकि दोनों इंडिया गेट और राष्ट्रपति भवन क्लियरली आपको दिखाया जा सके. You can see राजपथ, the road which joins India Gate to राष्ट्रपति भवन. Mark where on राजपथ will अदिति be. तो अब आपको बताना है, मैंने आपको सब बता दिया है कि ये जैसे ये राष्ट्रपति भवन यहाँ है, यहाँ पे इंडिया गेट है ना. ये देखो मैप में भी आपको बताया हुआ है. सी कहाँ पे क्या है ये सब बताया हुआ है. राष्ट्रपति भवन, इस जो ये रोड है इसको हम क्या बोलते हैं?
राजपथ बोलते हैं, और ये वाला जो चौक है इसको विजय चौक बोलते हैं, है ना। और यहाँ के आसपास के सभी जो रोड हैं उनके नाम लिखे हुए हैं कि इसको क्या बोलते हैं। ओके, और इधर ये क्या है, नेशनल स्टेडियम है, इधर नेशनल स्टेडियम है। ओके, आपको मैप में बताया हुआ है। मैच द मैप एंड दी फोटो, अब फोटो और मैप को मैच करना है, आपको बताना है, ठीक है। सी फर्स्ट क्वेश्चन, हैव यू सीन अ मैप ऑफ अ सिटी, क्या आपने किसी सिटी का मैप देखा है। लुक एट मैप 1, मैच इट विद द फोटो, फाइंड आउट वेयर इंडिया गेट इज, ड्रॉ इट ऑन दी मैप। अब मैप में आपको बताना है कि इंडिया गेट कहाँ पर होगा, और विद द फोटो, फोटो के साथ भी मैच करना है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ये देखिए, है ना, ये राष्ट्रपति भवन है, फोटो में यहाँ है, और यहाँ पे ये इंडिया गेट है ना, और ये क्या है, राजपथ है। ओके, और ये इसके सभी वेज हैं, ये देखो, इधर भी यहाँ से भी पता चल रहा है ना, इसमें भी है, और ये यहाँ पे ये देखो, है ना। तो इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, सम रोड्स आर shown in this part of the map, look for them in the photo। कुछ रोड्स भी दिखाए हैं ना इसमें, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये देखो, अगेन मैं आपको बता देती हूँ, जैसे राष्ट्रपति भवन के बाद ये विजय चौक है ना मैप में, तो हम फोटो में देख लेते हैं। तो ये हमारा राष्ट्रपति भवन है, और ये जो रोड दिखाई दे रहा है ये क्या है, विजय चौक है ना। तो इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट है, नेम रोड दैट यू विल अक्रॉस ऑन योर वे फ्रॉम राष्ट्रपति भवन टू इंडिया गेट। नेम रोड्स यानी आपको उन रोड्स के नाम बताने हैं, दैट यू विल क्रॉस ऑन योर वे फ्रॉम राष्ट्रपति भवन टू इंडिया गेट, यानी राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट आने तक आपको कौन कौन से रोड क्रॉस करने हैं उनके नाम बताने हैं। तो आप जैसे राष्ट्रपति भवन से चलोगे तो विजय चौक, राजमार्ग, जनपथ और ये मानसिंह रोड, है ना, ये सभी रोड आपको क्रॉस करने पड़ेंगे। ओके, सो फोर्थ क्वेश्चन, लुक फॉर द नेशनल स्टेडियम इन मैप 1, कैन यू सी इट इन द फोटो। अब आपको बताना है मैप 1 में नेशनल स्टेडियम कहाँ है और क्या आप वो फोटो में देख सकते हैं, वो आपको बताना है। ओके, सी, ये हमारा मैप है, मैं आपको थोड़ा सा बड़ा करके बता देती हूँ। ओके, ये रहा, देखो, नाउ यू कैन सी क्लियरली। ओके, जो ये वाला है यहाँ पे हमारा इंडिया गेट है, और ये जो है ये क्या है, नेशनल स्टेडियम है ना। तो क्या आपको फ़ोटो में नेशनल स्टेडियम दिख रहा है। सी, फ़ोटो में हमें नेशनल स्टेडियम नहीं दिख रहा है, बिकॉज ये इंडिया गेट है ना, ये इंडिया गेट है और ये इसके आसपास का एरिया है। नेक्स्ट टॉपिक, द सेंट्रल हेक्सागन। सी, यहाँ पे आपको ये जो फोटो था वहाँ पे मैप में इसको थोड़ा सा बड़ा करके बताया गया है। ओके, इफ़ वी जूम इन टू लुक मोर क्लोजली एट वन पार्ट ऑफ द मैप, इट लुक्स लाइक दिस। मैंने आपको बताया ना, इसको बड़ा करके दिखाया है, ये इस तरह से दिखेगा। ओके, सी, फाइंड आउट फ्रॉम द मैप। अब आपको मैप में से ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। इफ़ यू आर वॉकिंग ऑन राजपथ, देन आफ्टर इंडिया गेट ऑन विच साइड वुड चिल्ड्रंस पार्क बी। कि जब आप राजपथ पर वॉक कर रहे हो, ठीक है, इंडिया गेट, आफ्टर इंडिया गेट, तो जो चिल्ड्रन पार्क है वो किस साइड पड़ेगा, है ना। ये देखो, यहाँ पे आपको ये चिल्ड्रन पार्क दिखाया हुआ है ना। सो ये इंडिया गेट कहाँ पर है, यहाँ पर है, और ये चिल्ड्रन पार्क है। ओके, सो व्हाट यू विल राइट हेयर, द चिल्ड्रंस पार्क वुड बी ऑन द राइट साइड वाइल वॉकिंग ऑन राजपथ। चिल्ड्रन पार्क कहाँ पे है, राइट साइड पे है जब आप राजपथ पर वॉकिंग कर रहे हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ दीज रोड मेक द बिगेस्ट एंगल बिटवीन दैम। अब कौन सा रोड जो है वो इन दोनों के बीच में बिगेस्ट एंगल बना रहा है, किन दोनों के बीच में, चिल्ड्रन पार्क और सी, ये भी यहाँ पे आपको दिया हुआ है, ऑप्शन ए में है मानसिंह रोड एंड शाहजहानाबाद। मानसिंह रोड और शाहजहानाबाद, ये इसके बीच में एंगल देखना है, तो इसमें हम देखेंगे मानसिंह रोड और शाहजहानाबाद कहाँ पर है,
ये देखो, ये है मानसिंह रोड और ये है शाहजहानाबाद। तो ये एक छोटा एंगल बन रहा है। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अशोका रोड एंड मानसिंह रोड। तो अशोका रोड किधर है, हम यहाँ पे सर्च करेंगे। मानसिंह रोड तो ये है हमारा, है ना, और अशोका रोड, अकबर रोड, ये है अशोका रोड, ये है ना। तो ये थोड़ा सा एंगल बड़ा बन रहा है, आप देख सकते हो। ये जो बन रहा था ये छोटा सा एंगल बन रहा है, पर ये जो है ये वाला एंगल आपको यहाँ पे मेजरमेंट में भी दिया हुआ है ना। ये देखो एंगल का यहाँ पे शो किया हुआ है। तो पहला ये था, ये छोटा बन रहा है, फिर ये है। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन में है जनपथ और राजपथ। तो जनपथ किधर है, जनपथ और राजपथ। वेट, थोड़ा सा ऊपर करके मैं आपको बताती हूँ। ये देखो, ये है जनपथ और ये राजपथ। तो ये एंगल इतना है, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि ये और ये, इस तीनों में से सबसे बड़ा एंगल कौन सा है, तो सबसे बड़ा है मानसिंह रोड और अशोका रोड। मतलब आपका बी ऑप्शन जो है वो सही होगा, है ना, अशोका रोड एंड मानसिंह रोड, ऑप्शन बी। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द अबव पेयर्स ऑफ रोड कट एट साइड एट राइट एंगल्स। यानी कौन से रोड जो हैं वो राइट एंगल्स पे कट हो रहे हैं। तो अब देखो कोई इसमें राइट एंगल पे कौन से रोड कट हो रहे हैं। सी, हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो राजपथ है ये और ये जनपथ, ये राइट एंगल पे कट हो रहा है ना। और यहाँ पे से अगर आप देखो राजपथ और मानसिंह रोड, तो यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है ना। सो हम क्या लिखेंगे, जनपथ एंड राजपथ कट राइट एंगल्स। मैंने आपको बताया ना, जनपथ और राजपथ कौन सा एंगल लिया है, जनपथ और राजपथ। ओके, क्योंकि ये बिल्कुल 90 डिग्री बन रहा है यहाँ पे। ओके, सी नेक्स्ट पेज, वेटिंग फॉर द परेड। वाइल वेटिंग फॉर द परेड, Kancha and some of his friends wonder where this parade ends। जब वो परेड की वेट कर रहे थे तो कंचा और उसके कुछ जो फ्रेंड्स थे वो हैरान हो रहे थे, क्या सोच रहे थे कि ये परेड जो है ये कहाँ पे एंड होगी। कांचा इज़ कैरिंग अ न्यूज़पेपर इन विच द रूट ऑफ द परेड इज़ रिटन। कांचा अपने साथ क्या लेके आई थी, एक न्यूज़पेपर लेके आई थी जिसमें इस परेड का रूट दिया हुआ था कि वो परेड कहाँ से कैसे गुजरेगी। ओके, सो ये देखो यहाँ पे वे दिया हुआ है, विजय चौक से राजपथ, राजपथ से इंडिया गेट, इंडिया गेट से तिलक मार्ग, फिर BS जफर मार्ग और फिर सुभाष मार्ग और फिर रेड फोर्ट। यानी विजय चौक से परेड स्टार्ट होगी और कहाँ तक जाएगी, रेड फोर्ट तक, है ना। ये उसमें दिया हुआ था। सी द चिल्ड्रन लुक एट दिस मैप टू सी द परेड रूट। परेड रूट आपको यहाँ पे दिखाया गया है। परेड कहाँ से शुरू हो रही है, आपको इसमें दिखाया था परेड विजय चौक से शुरू हो रही है ना। और कहाँ से, ये देखो परेड यहाँ से शुरू होगी विजय चौक से और इस तरह से होते हुए वो कहाँ तक जाएगी, यहाँ तक, रेड फोर्ट तक, है ना, यहाँ तक उसको आना है। ओके, सी नेक्स्ट पेज। हे, अब ये जो बच्चे हैं ये आपस में बातें कर रहे हैं, क्या कहते हैं, ये कहता है वेट दिस वन। ओके, सी, ये क्या कहता है, हे सी दैट इज़ इंडिया गेट एंड दिस इज़ राष्ट्रपति भवन। ये मैप में देख के एक दूसरे से बातें कर रहे हैं कि ये देखो यहाँ पे इंडिया गेट है, ये राष्ट्रपति भवन है ना, ऐसे बातें कर रहे हैं। तो ये क्या कहते हैं, माई मदर टोल्ड मी इट इज़ 2 किलोमीटर फ्रॉम विजय चौक टू इंडिया गेट। अब ये बच्चा कह रहा है कि मेरी मदर ने मुझे बताया है कि विजय चौक से इंडिया गेट का डिस्टेंस कितना है, 2 किलोमीटर है ना। अब फिर ये गर्ल क्या कह रही है, ऑन दिस मैप इट इज़ अबाउट 4 सेंटीमीटर। और मैप में ये कितना दिया हुआ है, यहाँ पे 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। सो 4 सेंटीमीटर ऑन द मैप इज सेम एज 2 किलोमीटर ऑन द ग्राउंड। यानी मैप पे 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है और वो इक्वल है किसके, 2 किलोमीटर, यानी ग्राउंड पे कितना है वो 2 किलोमीटर है। एंड द लॉन्ग रोड बिटवीन दिस इज़ राजपथ। और जो इनके बीच में लॉन्ग रोड है वो क्या है, राजपथ। मैंने आपको दिखाया था, है ना, उसमें फर्स्ट इमेज में। नेक्स्ट ये क्या कहता है, यू आर राइट, सी
इट इज़ रिटन एट द बॉटम ऑफ दिस मैप स्केल 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर। यानी आपको मैप में नीचे दिया हुआ रहता है कि किसका, जैसे सेंटीमीटर में है तो इसका ये कितने किलोमीटर के इक्वल है ना। तो इसी तरह वहाँ पे दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर की इक्वल 1 किलोमीटर। यानी मैप में अगर वो 2 सेंटीमीटर आपको डिस्टेंस दिया हुआ है तो जो रियलिटी होगा वो 1 किलोमीटर होगा डिस्टेंस, है ना। तो 2 सेंटीमीटर यहाँ पे 1 किलोमीटर दिया हुआ है, इसीलिए यहाँ पे 4 सेंटीमीटर बराबर है 2 किलोमीटर के, है ना। क्योंकि 2 सेंटीमीटर 1 किलोमीटर, तो 2 + 2 4 सेंटीमीटर इक्वल टू 2 किलोमीटर। तो इस तरह से ये डिस्टेंस है। ओके, मार्क द रूट। अब आपको रूट में मार्क करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है ट्रेस द रूट ऑफ द परेड इन मैप 3 एंड मार्क इंडिया गेट एंड राजपथ। मैप 3 में आपको क्या मार्क करना है? इंडिया गेट और राजपथ मार्क करना है मैप 3 में। ओके, सो मैप 3 हमारा है ये, है ना। सी यू कैन सी हियर मैप 3 इज देयर। हमको यहाँ पे क्या मार्क करना है? हमको यहाँ पे इंडिया गेट और राजपथ। तो इंडिया गेट कहाँ पर है? सो हमें मार्क करना है इंडिया गेट और राजपथ। ओके, सो इंडिया गेट हमारा ये है और ये राष्ट्रपति भवन है, ये इंडिया गेट है, और इन दोनों के बीच में ये जो रोड है इसको हम बोलते हैं राजपथ। ओके, तो आप इस तरह से मार्क कर सकते हो आपकी टेक्स्ट बुक में। ओके, एंड सेकंड क्वेश्चन इज लुक एट द मैप केयरफुली एंड फाइंड आउट। आपको मैप में देखना है और ये चीज़ें फाइंड करनी है जो नीचे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। फर्स्ट वन है विच ऑफ दिस इज़ लॉन्गेस्ट रोड। अब आपको बताना है ये 3 रोड दिए हुए हैं, तो इसमें से सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट रोड कौन सा है, मतलब लॉन्गेस्ट रोड बताना है आपको। सुभाष मार्ग, तिलक मार्ग और BS जफर मार्ग, ये 3 नाम हैं, सुभाष मार्ग, जफर मार्ग और तिलक मार्ग। तो इसमें से सबसे लंबा रोड कौन सा है? तो हम देखेंगे पहले ये कहाँ पे है। ओके, सी, अब जफर मार्ग, सुभाष मार्ग, तो हम सर्च करेंगे इसमें। ये है हमारा सुभाष मार्ग, ये देखो ये सुभाष मार्ग है ना। ये BS जफर मार्ग है और एक क्या था, तिलक मार्ग, है ना। तो सुभाष मार्ग तो ये छोटा सा है यहाँ से यहाँ तक, और ये बहादुर शाह जफर मार्ग ये है BS जफर मार्ग, ये इससे थोड़ा सा बड़ा है। अब हम एक तिलक मार्ग और देख लेते हैं। तिलक मार्ग वो कहाँ पर है? ये शायद इधर होगा, ये देखो ये है यहाँ से यहाँ तक तिलक मार्ग, है ना। तो आपको कौन सा बड़ा लग रहा है? मुझे ये BS जफर मार्ग, नहीं ये तो छोटा है, ये देखो आप देख सकते हो यहाँ पे क्लियरली, ये है सुभाष मार्ग, यहाँ तक जफर मार्ग और यहाँ से यहाँ तक तिलक मार्ग। तो सबसे बड़ा क्या है? तिलक मार्ग है ना। सो आप क्या टिक करोगे? तिलक मार्ग। ओके, बिगेस्ट लॉन्गेस्ट रोड इज तिलक मार्ग। ओके, बी क्वेश्चन, इफ़ रुबिया इज़ कमिंग फ्रॉम जामा मस्जिद टू ज्वाइन द परेड। अगर जामा मस्जिद की तरफ से वो आती है, परेड ज्वाइन करनी है उसको, तो गेस अबाउट हाउ फार शी विल हैव टू वॉक। तो आपको गेस करना है कि वो उसे कितने देर चलना पड़ेगा, है ना। तो हम मैप में देखेंगे, जामा मस्जिद से अगर वो परेड ज्वाइन करना चाहती है तो ये देखो, हमने देखा था कि जो परेड है वो सुभाष मार्ग होते हुए रेड फोर्ट जाता है ना। तो जो जामा मस्जिद है इससे यहाँ का डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर होगा, है ना, 1 सेंटीमीटर। तो आपको मैप में दिया हुआ था, तो इसको कितना चलना पड़ेगा ये देखो मैं आपको बताती हूँ, इस तरह से आप कर सकते हो। सो यू कैन राइट लाइक दैट, वी नो दैट द रूट ऑफ द परेड थ्रू सुभाष मार्ग एंड जामा मस्जिद इज़ 1 सेंटीमीटर वे, है ना, 1 सेंटीमीटर है, मैंने आपको मैप में दिखाया। इन गिवन मैप द स्केल इज़ 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर। आपको मैप में मैंने शुरू में बताया था कि 2 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर दिया हुआ है ना। सो 1 सेंटीमीटर का मतलब क्या होगा? आधा किलोमीटर, है ना, 0.5 किलोमीटर। सो वी नो दैट 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर होते हैं। तो आधे किलोमीटर में कितना होगा? 500 मीटर होगा, है ना। सो थस
Rubia will have to walk about 500 meter to join the parade. Rubia को कितना वॉक करना पड़ेगा? 500 मीटर. ओके, सो लाइक दैट यू कैन राइट. नेक्स्ट है द टोटल रूट ऑफ द परेड इज अबाउट. सो स्टूडेंट्स, अगर आपको कंसेप्ट क्लियर हो रहा है रूट बताना और है कि कितना चैप्टर समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें. इससे क्या होगा आपको कि जो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी नेक्स्ट वीडियो होगी तो आपको पता चल जाएगा. टोटल डिस्टेंस ऑफ परेड इन द मैप इज 16 सेंटीमीटर. आप मैप में मेजरमेंट कर दोगे परेड का रूट कैसे कैसे जा रहा है वो उसके अकॉर्डिंग, और फिर आपको मिलेगा 16 सेंटीमीटर. ओके, सो वी नो दैट 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर. हमें पता है 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कितना है? 1 किलोमीटर है. तो 16 का डिस्टेंस कितना होगा? 16 इक्वल टू 8 किलोमीटर. सो द टोटल रूट ऑफ द परेड विल बी अबाउट 8 किलोमीटर. सो परेड का टोटल रूट कितना है? 8 किलोमीटर है. ओके, As the parade passes by, they see some children coming on an elephant. जब परेड पास हो रही थी तो उन्होंने देखा कि कुछ बच्चे जो हैं वो एलिफेंट पर आ रहे हैं, है ना. These children have got bravery awards. इन बच्चों को क्या मिला है? bravery awards मिला है ना. They also enjoy the colorful dances. और वो कैसे enjoy करें? colorful dances को भी enjoy करें. जैसे कि मैंने आपको बताया कि परेड में अलग अलग स्कूलों से आते हैं बच्चे, अलग अलग स्टेट से आते हैं, उनकी डांस परफॉर्मेंस होती है ना. एंड एरोबिक्स बाय स्कूल चिल्ड्रन, और कुछ स्कूल के बच्चे क्या करते हैं? एरोबिक्स भी करते हैं. ओके, दे वांट टू फॉलो द परेड टू रेड फोर्ट. वो रेड फोर्ट से परेड को फॉलो करना चाहते थे. दे वांट टू फॉलो. गोपू हैज़ बीन रेड फोर्ट Gopu has seen Red Fort before and tells them about this trip. गोपू ने रेड फोर्ट पहले से देखा हुआ था, वो पहले गया होगा तो देखा था उसने. सो वो उस ट्रिप के बारे में अपने फ्रेंड्स के साथ बात करता है. ओके, नेक्स्ट पेज पे आपको ट्रिप टू रेड फोर्ट यानी वो कहाँ कहाँ गया, कैसे कैसे गया, वो सब बताया गया है. गोपू जो बताता है कि मैं पहले रेड फोर्ट जा चुका हूँ, है ना. सो सी व्हेन वी रीच्ड रेड फोर्ट देयर वाज अ लॉन्ग क्यू फॉर टिकट्स. कहते हैं कि जब हम रेड फोर्ट पहुँचे तो वहाँ पे टिकट्स की एक लंबी लाइन थी, है ना. ये कौन बता रहा है? गोपू, है ना, वो बता रहा है. ठीक है, कि वहाँ पे टिकट के लिए क्या थी? एक लंबी लाइन थी. द मेन एंट्रेंस इज़ कॉल्ड लाहौरी गेट. और जो मेन एंट्रेंस है रेड फोर्ट का उसको क्या बोलते हैं? लाहौरी गेट बोलते हैं. सी हियर यू कैन सी, ये मेन एंट्रेंस है रेड फोर्ट का, है ना. दिल्ली में ये रेड फोर्ट है और इसका ये मेन एंट्रेंस है लाहौरी गेट जिसको बोलते हैं. ओके, आफ्टर एंटरिंग इट वी टर्न लेफ्ट इनटू अ लॉन्ग कॉरिडोर विथ लिटिल शॉप्स ऑन दी साइड्स. कहते कि जब ये एंटर करते हैं तो बोथ साइड क्या था वहाँ पे? टर्न लेफ्ट इनटू अ लॉन्ग कॉरिडोर, लेफ्ट टर्न करते हैं और एक लंबा सा कॉरिडोर होता है. जो उस कॉरिडोर में क्या होता है? दोनों तरफ लिटिल शॉप्स होती हैं, छोटी छोटी शॉप्स होती हैं, है ना. दिस इज़ कॉल्ड मीना बाज़ार, जिसको क्या बोलते हैं? मीना बाज़ार. ये हेयर यू कैन सी मीना बाज़ार. ये कॉरिडोर है और इसके दोनों तरफ यहाँ पे मार्केट है ना, छोटी छोटी सी शॉप्स हैं. आई बाउट सम लवली बैंगल्स फ्रॉम देयर फॉर माई सिस्टर. वो क्या कहते हैं कि मैंने अपने सिस्टर के लिए छोटी छोटी बैंगल्स ली. किसने? गोपू ने, है ना. हेयर यू कैन सी मीना बाज़ार, लाहौरी गेट, रेड फोर्ट के अंदर का ये पार्ट है. ओके, और आपको यहाँ पे मैप 4 दिया हुआ है. सी, ये मैप 4 में रेड फोर्ट के अंदर कहाँ से क्या कौन सा वे है? ये साउथ नॉर्थ, है ना. ये लाहौरी गेट एंट्रेंस है और ये मीना बाज़ार. ओके, ये अलग अलग जगह दी है. नक्कर खान, दीवाने आम, दीवाने खास, मोती महल, रंग महल, आराम गृह, हमाम, ये क्या है? मोती मस्जिद. ये इसके अंदर ये सभी प्लेसेस हैं जो आपको मैप में बताई गई है. ओके, अब इससे रिलेटेड हो सकता है कुछ क्वेश्चन हो. एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे हम देख लेते हैं. 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 मीटर. मैप में अगर आप कुछ मेज़रमेंट करोगे तो 1 सेंटीमीटर अगर आपको है मैप में तो वो रियलिटी कितना है? 100 मीटर है. जैसे आप यहाँ एंट्रेंस से मेज़र कर रहे हो मीना बाज़ार, ये वाला जो डिस्टेंस है मानो आपका 1 सेंटीमीटर है तो वो कितना होगा? 100 मीटर रियलिटी में होगा. ओके,
सी यू कैन गो स्ट्रेट थ्रू नक्कार खाना एंड रीच दीवाने आम। कहते हैं कि आप स्ट्रेट जाओगे नक्कार खाना से होते हुए तो आप कहाँ पहुँचोगे, दीवाने आम पहुँचोगे, है ना। मैंने आपको बताया अभी मैप में। दिस इज़ वेयर द किंग यूज टू मीट द कॉमन पीपल। दीवाने आम में जो किंग थे वो क्या करते थे, कॉमन पीपल से मीटिंग करते थे। कोई भी कॉमन पीपल है उनसे मिलना होता था उनको, तो वो नक्कार खाना में मीटिंग करते थे। सॉरी, नक्कार खाना नहीं, दीवाने आम में मीटिंग करते थे। नक्कार खाना वेयर ड्रम्स वर बीटिंग टू शाउट आउट द किंग्स मैसेज। नक्कार खाना क्या है, जहाँ पे वो पहले आपने मूवीज़ में देखा होगा, टीवी में, कि वो बड़े बड़े ड्रम पीट पीट के उनके जो सैनिक होते हैं वो कोई मैसेज देना है, अनाउंसमेंट करनी है, तो इस तरह से करते थे, ड्रम पीट के और फिर अनाउंसमेंट करते थे। तो ये वही प्लेस है जहाँ पे अनाउंसमेंट की जाती थी। ओके, वॉकिंग स्ट्रेट फ्रॉम दीवाने आम वी सा रंग महल। जब आप दीवाने आम से सीधे जाओगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, रंग महल। इट इज़ अ ब्यूटिफुल बिल्डिंग। There were 3 more buildings on our left side. Look for these on the map. मैप में आपको बोला है देखने के लिए कि रंग महल के लेफ़्ट साइड में और भी 3 बिल्डिंग है ना, जैसे मैंने आपको बताया इसमें मैप में दिया हुआ है। ओके, ये रंग महल कहाँ पर है, ये देखो रंग महल है, ये है, और इसकी ये देखो ये यहाँ पे 3 बिल्डिंग्स है ना। सो आगे हम पढ़ेंगे। We walked left from Rang Mahal. Diwane Khas was where the king used to meet his ministers and other important people. दीवाने आम था जिसमें आम लोगों से वो मिलते थे राजा, और दीवाने खास में किससे मिलते थे राजा, his ministers और खास people, important people से वो मिलते थे, है ना। From the right side रंग महल, आराम गृह एंड दीवाने खास, ये आपको बताया गया है कि कहाँ पे क्या है। इनसाइड रंग महल ये वाला इमेज है रंग महल के अंदर का, और दीवाने खास का इस तरह से कुछ व्यू है। ओके, आप जाओ कभी तो आपको बहुत मज़ा आएगा, बहुत ही अच्छी जगह है। क्वेश्चन इज़ फाइंड आउट फ्रॉम मैप 4। मैप 4 में से आपको ये क्वेश्चन फाइंड आउट करना है। फर्स्ट वन है विच ऑफ दीज इज़ नियरर टू रिवर यमुना। अब यमुना रिवर के पास सबसे पास कौन सा है, नियरर मीन्स सबसे पास कौन सा है, दीवाने आम या दीवाने खास। तो हम मैप में देखेंगे दीवाने आम या दीवाने खास कौन सा पास है, ये हमारा मैप। अब हमें देखना है यमुना रिवर। वेयर इज यमुना रिवर, यस, हियर यू कैन सी यमुना रिवर ये है। अब आपको बताना है इसके पास कौन सा है, दीवाने आम या दीवाने खास। तो आप देखोगे दीवाने खास इससे पहले आता है और ये दीवाने आम बाद में आता है, तो योर आंसर इज दीवाने खास। ओके, सो पहले क्या आता है, सबसे पास में क्या है, दीवाने खास है, यमुना रिवर के सबसे पास। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल सी बिटवीन विच 2 बिल्डिंग्स इज आराम गृह। अब जो आराम गृह है वो कौन सी 2 बिल्डिंग्स के बीच में है, तो हम पहले देखेंगे आराम गृह कहाँ पर है, ये रहा, है ना, ये है आराम गृह। आराम गृह, अब ये कौन सी 2 बिल्डिंग के बीच में है, तो ये रंग महल और ये हमाम, इन दोनों के बीच में है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल सी ऑप्शन सी, which buildings do you pass while going from रंग महल to the हमाम। अगर आप रंग महल से हमाम की तरफ जाओ तो कौन सी बिल्डिंग आपको मिलेगी, which building do you pass, किस तरफ से जाना है आपको, रंग महल से हमाम की तरफ। ओके, सो आपका क्वेश्चन था कि रंग महल से हमाम की तरफ जाओगे तो कौन सी बिल्डिंग मिलेगी। सो रंग महल ये है, ओके, और हमें हमाम की तरफ जाना है तो बिल्डिंग कौन सी मिलेगी, आराम गृह। तो आप वहाँ पे क्या लिखोगे, आराम गृह लिखोगे। ओके, थर्ड क्वेश्चन के सामने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन डी, विच बिल्डिंग ऑन दिस मैप इज़ फारदेस्ट फ्रॉम मीना बाज़ार। यानी कौन सी बिल्डिंग मीना बाज़ार से सबसे ज़्यादा दूर है, मीना बाज़ार से सबसे ज़्यादा दूर कौन सी बिल्डिंग है। सी, मीना बाज़ार कहाँ पर है, यहाँ पर है।
है ना। और सबसे ज़्यादा दूर कौन सी बिल्डिंग होगी? सबसे ज़्यादा दूर होगा, आई थिंक इधर से जाएंगे तो ये हमाम, है ना, क्योंकि ये तो मोती महल, इसके बीच में 2 बिल्डिंग है, इन दोनों के बीच में 2 बिल्डिंग है, यहाँ पे तो ये रंग महल है और थोड़ा सा गैप है ना, तो आई थिंक हमाम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट हाउ फार इज़ लाहौरी गेट फ्रॉम दीवाने खास। लाहौरी गेट से दीवाने खास कितनी दूर है? तो आप ऐसे करोगे, मैंने आपको सोल्यूशन भी दिखाया है। द मैप डिस्टेंस ऑफ लाहौरी गेट फ्रॉम दीवाने खास इज 6 सेंटीमीटर। आप स्केल से मेज़र करोगे तो आपको 6 सेंटीमीटर मिलेगा लाहौरी गेट से दीवाने खास। वी नो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 मीटर। सो ग्राउंड डिस्टेंस ऑफ लाहौरी गेट फ्रॉम दीवाने खास, तो 6 है ना, 6 सेंटीमीटर, तो 6 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सो 600 मीटर। ओके, सो हम इस वीडियो में इतना ही करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो रही है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे का पार्ट कंटिन्यू करेंगे। ओके, सो चिल्ड्रंस, अगर आपको कंसेप्ट क्लियर हो रहा है, सभी चीज़ें वीडियो में समझ में आ रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, इससे क्या होगा कि जो भी नई वीडियो आएगी तो सबसे पहले आपको पता चल जाएगा और उस चैप्टर को आप सबसे पहले पढ़ पाओगे। ओके, सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।